हेलो दोस्तों, रैन चैन में आपका स्वागत है। आज हम बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं या आगे भी पूछे जा सकते हैं। आज फोर्थ पार्ट करेंगे जिसमें 50 क्वेश्चंस होंगे। यदि आप बौद्ध धर्म का फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि हमने बौद्ध धर्म से संबंधित हर एक वीडियो में 50-50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। हमने कोशिश किया है कि जितने भी बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चंस हैं उस सब का हम प्रैक्टिस कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि एजुकेशन से रिलेटेड सारे वीडियो आप तक पहुंचता रहे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए मिहिरकुल, बी पुष्यमित्र शुंग, सी शशांक या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है सी शशांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म से संबद्ध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीले को क्या कहते हैं? ये रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है ए विहार, बी स्तूप, सी तोरण और डी दुखंग। इसका सही आंसर है बी स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म निम्नलिखित में से किन मतों पर विश्वास नहीं करता है? ये एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है दुनिया दुखों से भरी है, बी लोगों को दुख उनकी इच्छा के कारण होते हैं, सी यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा, या डी ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। दोस्तों इसका सही आंसर है डी ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कौन सा काल कहलाता था? ये एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। ऑप्शन है ए विवेचन, बी बौद्धिक जागृति, सी राजनीतिक असंतोष और डी धार्मिक उत्तेजना। इसका सही आंसर है डी धार्मिक उत्तेजना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? ये एमपीपीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ऑप्शन है ए अजंता, बी गया, सी सारनाथ, डी सांची। दोस्तों इसका सही आंसर है डी सांची। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ है? ये रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसे भी बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, इस पे विशेष ध्यान दें। ऑप्शन है ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। दोस्तों इसका सही आंसर है सी अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर किस देश में स्थित है? ये रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी। ऑप्शन है ए चीन, बी इंडोनेशिया, सी भारत या डी वियतनाम। दोस्तों इसका सही आंसर है बी इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम क्या है? दोस्तों ऑप्शन है ए महायान, बी हीनयान, सी शून्यवाद या डी श्वेतांबर। इसका सही आंसर है ए महायान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? ऑप्शन है ए शून्यवाद, बी महायान, सी हीनयान या डी दिगंबर। इसका सही आंसर है सी हीनयान। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, कौन सुमेलित नहीं है? दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं इसे, तो इस पे विशेष ध्यान दें। ऑप्शन है ए गौतम, बुद्ध का गोत्र नाम, बी सिद्धार्थ, बुद्ध के बचपन का नाम, सी बुद्ध संबोधि प्राप्ति या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विशेष ध्यान दें इस ऑप्शन पे।
ऑप्शन है ए आनंद एवं उपाली बुद्ध के शिष्य, ऑप्शन बी आम्रपाली बुद्ध के शिष्या, सी राहुल बुद्ध का चचेरा भाई, डी चुंद जिसके यहाँ भोजन करने से बुद्ध की मृत्यु हुई, या ई सुजाता कठिन तपस्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या। दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी राहुल। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, यूनानी कुषाण एवं शकों में से कई ने हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म को अपनाया क्योंकि? ऑप्शन है ए बौद्ध धर्म का उस समय प्रभुत्व था, सेकंड ऑप्शन है बी उन्होंने युद्ध और हिंसा की नीति का परित्याग कर दिया था, सी जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर वे आकर्षित नहीं हुए, या ऑप्शन डी बौद्ध धर्म के माध्यम से भारतीय समाज तक पहुंचना आसान था। दोस्तों ये आईएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसका सही आंसर है सी जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर वे आकर्षित नहीं हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, ये भी कथन और कारण का सवाल है, विशेष ध्यान दें इस सवाल पे। कथन में है बुद्ध पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे, कारण है बुद्ध ने नित्य आत्मा में अस्तित्व संबंधी विचार को अस्वीकार कर दिया था। दोस्तों इसका सही आंसर है डी, एक गलत है किंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, ये भी कथन और कारण का सवाल है। कथन है सर्वाधिक वर्षा ऋतु में बुद्ध श्रावस्ती में रहे, कारण है श्रावस्ती के राजा प्रसेनजित बुद्ध की आयु के थे, मतलब समान आयु के थे। इसका सही आंसर होगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, बौद्ध धर्म की किस शाखा में तंत्र मंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक आचारों को प्रधानता दी गई है? दोस्तों ये एमपीपीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। ऑप्शन है ए हीनयान, बी महायान, सी वज्रयान और डी उपर्युक्त सभी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी वज्रयान। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध शाखा इस धर्म का प्रचार भारतीय सीमा से बाहर करने के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी था? यह राजस्थान पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है ए हीनयान, बी महायान, सी वज्रयान या डी थेरवाद। दोस्तों इसका सही आंसर है बी महायान। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण में बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय को संरक्षण किसने दिया? ऑप्शन है ए सातवाहनों ने, बी शुंगों ने, सी कण्वों ने या डी कलचुरियों ने। दोस्तों इसका सही आंसर है ए सातवाहनों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले महेंद्र ने किससे बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया था? ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। ऑप्शन है ए दासक, बी मोगलीपुत्र, सी उपगुप्त या डी उपाली। इसका सही आंसर है बी मोगलीपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध रचना नहीं है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूपी पीसीएस में पूछा हुआ सवाल है। इसका ऑप्शन है ए बावेरु जातक, बी दशरथ जातक, सी शिबी जातक और डी यवन जातक। दोस्तों इसका सही आंसर है डी यवन जातक। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में से कौन सा विचार बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? राजस्थान पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है ए शील, बी प्रज्ञा, सी पितृ और डी ध्यान। दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी पितृ। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, ये कथन और कारण का सवाल है। दोस्तों इस सवाल पे विशेष ध्यान दें। कथन में है बौद्ध दर्शन के अनुसार पुनर्जन्म नहीं होता है, कारण है आत्मा की सत्ता नहीं होती है। ये यूपी पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका सही आंसर होगा डी, एक गलत है किंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन
निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? यूपीपीसीएस में पूछा हुआ सवाल है ये। ऑप्शन है ए शाक्य कपिलवस्तु, बी कोलिय रामग्राम, सी कलाम अलकप या डी मल कुशीनगर। इसका सही आंसर होगा सी कलाम अलकप। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, निम्नलिखित स्थलों में कहाँ मनुष्य रूप में बुद्ध के प्रथम अंकन का मूर्ति साक्ष्य प्राप्त हुआ है? ये आईएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। ऑप्शन है ए भरहुत, बी मथुरा, सी सांची, डी अमरावती। इसका सही आंसर होगा बी मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बौद्ध परंपरा के अनुसार किसका बाल भक्षक ने बाल रक्षिका में परिवर्तन हो गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ऑप्शन है ए मारीची, बी तारा, सी हारिति या डी पटिणी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी हारिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजी की ढेरी के स्तूप में प्राप्त पुरावशेष धातु मंजूषा में किनके साथ बुद्ध की आसनस्थ आकृतियाँ है? ये आईएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन है ए ब्रह्मा और विष्णु, बी ब्रह्मा और इंद्र, सी ब्रह्मा और शिव या डी विष्णु और इंद्र। दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी ब्रह्मा और इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, कुटागरशाला जिसका शाब्दिक अर्थ नुकीली छत वाली झोपड़ी है क्या होती थी? ऑप्शन है ए पशुओं के रखे जाने का स्थान, बी जहां बौद्धिक भिक्षुओं के बीच बौद्धिक वाद विवाद होता था, ऑप्शन सी शस्त्रों को इकट्ठा करने का स्थान या डी शयन करने का स्थान। ये सीडीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा बी जहां बौद्ध भिक्षुओं के बीच बौद्धिक वाद विवाद होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। यह झारखंड पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है ए सुत, बी विनय, सी अभिधम, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी अभिधम। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, परंपरा के अनुसार कश्यप मातंग ने यहाँ बौद्ध धर्म शुरू किया। वो जगह का नाम बताना है दोस्तों। ये एमपी पीसीएस में पूछा हुआ सवाल रहा है। इसका ऑप्शन है ए चीन, बी कश्मीर, सी श्रीलंका और डी गांधार। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैत्य और विहार में क्या अंतर है? ये यूपी पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। इसका ऑप्शन है ए विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। ऑप्शन बी चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान है। ऑप्शन सी दोनों में कोई विशेषता अंतर नहीं है। या ऑप्शन डी विहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थल के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जिसका सही आंसर होगा बी चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध का दूसरा नाम है? ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। इसका ऑप्शन है ए पार्थ, बी मिहिर, सी तथागत और डी गुडाकेश। दोस्तों इसका सही आंसर है सी तथागत। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, परिभोजिका स्तूप किससे संबंध है? ये पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए बुद्ध के स्मृति चिन्ह, बी बुद्ध द्वारा इस्तेमाल की गई वस्तुएं, सी बुद्ध द्वारा दौरा किए गए पवित्र स्थल और डी बुद्ध के जीवन में घटी चमत्कारी घटनाएं। दोस्तों इसका सही आंसर है बी बुद्ध द्वारा इस्तेमाल की गई वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, बौद्ध ग्रंथ दीपवंश एवं महावंश की रचना कहाँ हुई थी? ये यूपी पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए नेपाल, बी श्रीलंका, सी भारत या डी चीन। दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी श्रीलंका।
नेक्स्ट क्वेश्चन 34, बौद्ध धर्म ग्रंथ त्रिपिटक में दासों के कितने प्रकार बताए गए हैं? ये आईएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन है A4, B7, C9 या D11। सही आंसर होगा इसका A4। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों में कितने प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, आईएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है A45, B55, C60 या D75। इसका सही आंसर होगा D75। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतीश किस विहार के प्रसिद्ध विद्वान थे? ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, ये भी आईएएस से पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है A नालंदा, B विक्रमशिला, C सोमपुर और D वल्लभी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा B विक्रमशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, बौद्धकालीन ग्रंथों में बौद्ध काल में कितने महानगरों का उल्लेख है? ये भी आईएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये सभी, इसलिए इस सवाल को आप ज़रूर ध्यान से सुने और ध्यान से उसको पढ़ें। इसका ऑप्शन है A4, B6, C8 या D10। दोस्तों इसका सही आंसर होगा A4। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो? दोस्तों ये आईएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी। ऑप्शन है A अजंता में है, B बादामी में है, C बाग में है या D एलोरा में है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा A अजंता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में वर्षा ऋतु के दौरान भिक्षुओं के द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति को क्या कहा जाता है? ये भी आईएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन है A पबरन, B पातिमोक्ष, C गुहलक और D इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा A पबरन। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, क्षत्रिय वंशज होने के आधार पर किसने बुद्ध की अस्थि अवशेषों में हिस्सेदारी का दावा किया था? ये नेट का सवाल है दोस्तों, एक बार पूछा हुआ है ये। ऑप्शन है A अजातशत्रु, B चेतक, C प्रसेनजीत, D बिंबिसार। दोस्तों इसका सही आंसर है A अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, निम्नलिखित में से किसने यह आदेश निकाला था कि बुद्ध का स्वागत करने वाले को 500 कहापन का दंड देना पड़ेगा? दोस्तों ये भी नेट का सवाल है। ऑप्शन है A मल्लों ने, B शाक्यों ने, C मगध नरेश अजातशत्रु ने या D वत्स नरेश उदयन ने। दोस्तों इसका सही आंसर होगा A मल्लों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, वैशाली के शासक चेतक के विरुद्ध अजातशत्रु के युद्ध के क्रम में अजातशत्रु के मंत्री वस्कार ने बुद्ध से निम्न में से कहाँ भेंट की थी? ये नेट का सवाल है दोस्तों, एक बार पूछा हुआ है ये। ऑप्शन है A राजगिरी, B सारनाथ, C श्रावस्ती या D वैशाली। इसका सही आंसर है A राजगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध और देवदत्त के बीच मतभेद का कारण बना? ये भी नेट का सवाल है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। ऑप्शन है बुद्ध की अहिंसा में निष्ठा, B बुद्ध की 10 वर्ष के पश्चात त्याग की जिंदगी को छोड़ने का विचार, C देवदत्त का यह सुझाव कि अनुयायियों को नववासी बना दिया जाए या D बुद्ध की इच्छा थी कि औरतों को संघ में शामिल होने की आज्ञा न दी जाए। दोस्तों इसका सही आंसर है C देवदत्त का यह सुझाव कि अनुयायियों को वनवासी बना दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, निम्नलिखित में से कौन सी गांधार कला की मूर्तियों की विषय वस्तु है? ये CDS में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, जिसका ऑप्शन है A सिद्धार्थ को परिणीता की भेंट, B बुद्ध के चेतवन उपवन का उपहार, C बुद्ध के परिनिर्वाण का दृश्य
या डी उपर्युक्त सभी? इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, बुद्ध के समकालीन धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख किस बौद्ध साहित्य में प्राप्त होता है? दोस्तों ये रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए महावंश, बी ब्रह्मजाल सूत्र, सी भद्रशाल जातक या डी अम्बट सूत्र। दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी ब्रह्मजाल सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, किसने निम्नलिखित वक्तव्य दिया था? भगवान बुद्ध भी क्षत्रिय थे, मैं भी क्षत्रिय हूँ। दोस्तों ये राजस्थान पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। ऑप्शन है ए बिंबिसार, बी प्रसेनजीत, सी अजातशत्रु, डी शिशुनाग। दोस्तों इसका सही आंसर है सी अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, बौद्ध धर्म की आलोचना एवं वैदिक परंपरा के समर्थन करने के लिए विख्यात है। यूपी पीसीएस में पूछा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ऑप्शन है ए आर्यदेव, बी धर्मकीर्ति, सी किमारिल या डी उमा स्वामी। दोस्तों इसका सही आंसर है सी किमारिल। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, कनिष्क के शासनकाल में लिखी गई बौद्ध धार्मिक ग्रंथों की भाषा थी। राजस्थान पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए पाली, बी प्राकृत, सी संस्कृत, डी उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका सही आंसर है सी संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, बोधिसत्वों का धर्म कहते हैं। ये पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए हीनयान को, बी महायान को, सी अद्वैतवाद को या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है बी महायान को। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, निम्नलिखित देशों को बुधायन के अनुसार अपवित्र कहा गया है जहां तीर्थ यात्रा को छोड़कर यात्रा नहीं करना चाहिए। आईएएस में पूछा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन है ए बंग, बी सौराष्ट्र, सी सुरेशन, डी मगध, ई ए बी और डी। दोस्तों इसका सही आंसर है ई ए बी और डी। तो दोस्तों 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमने कर लिया है। बता दें कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं हमने उन सभी का प्रैक्टिस किया है जो अलग अलग वीडियो में यानी अलग अलग पार्ट में बटा हुआ है 50-50 क्वेश्चन का। उस सभी पार्ट को आप ज़रूर देख लें ताकि आपको याद रह सके। दोस्तों इसके बाद हम जैन धर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर्स लेंगे, उसका भी अलग अलग पार्ट होगा जिसे आप ज़रूर देखें। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।